आज है 14 अगस्त और वक्त हो रहा है 5 PM। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। दोस्तों, अमेरिका के पास जो इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स की कमी हुई है, ईरान की तरफ से बयान आ रहा है कि ये मिसाइल्स की कमी क्यों हुई है। ईरान का कहना है कि हमने अपनी टैक्टिक्स बदल दी है। ईरान ने कहा है कि जब हम अटैक कर रहे थे तो अमेरिका की तरफ हम अपने ज़्यादा मिसाइल्स भेज रहे थे और ज़्यादा ड्रोन्स भेज रहे थे, सस्ते ड्रोन्स भेज रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि अमेरिका के महंगे महंगे मिसाइल्स उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि अमेरिका के जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स के मिसाइल्स होते हैं, मैं आपको बताता चलूं, एक मिसाइल्स मिलियंस ऑफ डॉलर का होता है, कई मिलियंस डॉलर के एक पैट्रियट का मिसाइल्स होता है, और वो मिसाइल्स खर्चा हो रहे थे ईरान के सस्ते सस्ते ड्रोन के ऊपर। दोस्तों, यही टैक्टिक्स अपनाकर ईरान ने बताया कि हमने अमेरिका का पूरा स्टॉक खत्म कर दिया। खबर आपको यूएसए और क्यूबा की बता दूं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीट हेग्सेक। आज उनका बयान आया है कि हम क्यूबा से कुछ और ज्यादा कॉर्पोरेशन चाह रहे हैं, और क्यूबा चाहे या ना चाहे लेकिन उसको हमारे साथ कॉर्पोरेशन करना होगा। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे वक्त से अमेरिका को डराता आ रहा है क्यूबा। जरा ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। क्यूबा इतनी सी कंट्री, पीट हेग्सेक कह रहे हैं कि अमेरिका को थ्रेटन करता आ रहा है, मतलब कि अमेरिका को धमकियां देता आ रहा है, लेकिन अब क्यूबा को हमारे साथ कॉर्पोरेशन करना होगा, चाहे क्यूबा की मर्जी हो या ना हो, उनको हमारे साथ कॉर्पोरेशन करना ही होगा। ये एक तरह से जबरदस्ती करी जा रही है क्यूबा के ऊपर। दोस्तों, क्यूबा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का भी कई बार बयान आ चुका है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ही हम क्यूबा को ऑक्यूपाई कर लेंगे। और बहुत से एनालिस्ट ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि क्यूबा में भी वैसे ही हो जैसे कि वेनेजुला में रिजीम चेंज हुआ है। जैसे वेनेजुला में क्या हुआ था कि वहां के प्रेसिडेंट को उठाया, फिर अमेरिका ने उस प्रेसिडेंट को वहां पर बैठा दिया जो अमेरिका की बात मानता है। तो हो सकता है क्यूबा में भी ऐसा ही हो। ये जो करंट गवर्नमेंट है क्यूबा की, बताया ये जा रहा है ये अमेरिका के साथ उतना कॉर्पोरेशन नहीं कर रही है। इसी के साथ हो सकता है कि इस करंट गवर्नमेंट को गिराकर अमेरिका अपने लोगों को क्यूबा के अंदर बैठा देगा, जिससे क्या होगा कि क्यूबा फिर उसके मुताबिक चलेगा, मतलब कि अमेरिका के मुताबिक चलेगा। अब दोस्तों, मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन में जितने सोल्जर्स मरे हैं, अब उनकी बॉडी एक्सचेंज करी जा रही है। बताया ये जा रहा है कि लगभग रशिया ने 261 बॉडीज ट्रांसफर करी है यूक्रेन, और यूक्रेन ने लगभग 24 बॉडी ट्रांसफर करी है। इसी के साथ यूक्रेन ने रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि रशिया अपने सोल्जर्स को और सिविलियंस को भी हमारी जो लोगों की बॉडी ट्रांसफ़र कर रहा है उसमें ऐड कर दे रहा है, ताकि दुनिया को लगे कि यूक्रेन के सोल्जर्स ज़्यादा मर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये यूक्रेन का एलिगेशन है रशिया के ऊपर। रशिया की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, रशिया ने 261 यूक्रेनियंस की बॉडी लौटाई है और यूक्रेन ने 24 रशियंस की बॉडी लौटाई है। बताया ये जा रहा है कल रशिया ने एक पैसेंजर ट्रेन पर हमला किया था, जिसमें 2 यूक्रेनियंस के मारे जाने की खबर है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक और बहुत अहम खबर बता दूं। रशिया और यूक्रेन जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि वीट है और भी बहुत से ग्रेन्स होते हैं, उनका प्राइम प्रोड्यूसर है। लगभग 70% ग्रेन्स जो होते हैं वो रशिया और यूक्रेन से आते हैं। और अब हो क्या रहा है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे की जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, जहां पर उनके ग्रेन्स रखे जा रहे हैं या जहां से ग्रेन्स ट्रांसफर करे जा रहे हैं, उसको टारगेट करा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले रशिया की एक शिप को ब्लैक सी में टारगेट करा गया था, जो कि ग्रेन से भरी हुई थी। इसके बाद रशिया ने भी ओडिशा रीजन में यूक्रेन के एक ट्रेन को टारगेट करा जिसमें ग्रेन भरा हुआ था। तो दोस्तों, अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दुनिया भर में ये जो ग्रेन के रेट हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर के चलते जो वहाँ से 70% ग्रेन दुनिया भर में जा रहा था, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आने वाली है। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। दोस्तों, दुनिया भर में इस वक्त वाइल्ड फायर एक्टिव है। मैं आपको बताता चलूं, वाइल्ड फायर इस वक्त स्पेन, इटली, ग्रीस, यूनाइटेड किंगडम, स्लोवाकिया, इक्वाडोर, मोंटेग्रो, बेल्जियम, टर्की और कनाडा जैसी कंट्रीज में अभी भी वाइल्ड फायर एक्टिव है। मैं आपको बता दूं, ग्रीक की वाइल्ड फायर बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये ग्रीक से निकल कर आ रहा है। अभी भी दुनिया में कई हिस्सों में वाइल्ड फायर एक्टिव है। कल मैंने आपको बताया था, लेबनान के जंगलों में जो वाइल्ड फायर लगाई जा रही थी, वो इजराइल के फौजी IDF थे, जो मंजनीकों से आग के गोले फेंक रहे थे जंगलों में, जिससे क्या हो गया था कि सदर्न लेबनान के जंगलों में आग लग गई थी। ये जो आप देख रहे हैं गोले फेंके जा रहे हैं, ये इजराइल की फौज के सोल्जर हैं, IDF के सोल्जर हैं, जो सदर्न लेबनान के जंगलों में आग के गोले फेंक रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।